हेलो। तो द यूएसए, द इंडिया, कन्फ्यूजन हो रहा है? क्या आप द इंडिया बोलोगे? बिल्कुल गलत है। तो आज हमारा टॉपिक है व्हेन नॉट टू यूज अ एंड दी, यानी कि आर्टिकल्स कब नहीं यूज करना है, क्योंकि इसके यूसेज पे कई लोग मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे इन मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू कैप्शाइन। मेरा नाम रम्या। कैप्शाइन एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोग्राम भी है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं आज का सेशन। डोंट यूज आर्टिकल्स जैसे कि मेकिंग अ जनरलाइजेशंस बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे कि मेकिंग जनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक सरल वाक्य यानी कि एक सिंपल सेंटेंस, कई एक जनरल सेंटेंस जब आप मेक करते हैं तो उसके सामने हम आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। या कई प्रॉपर नाउन्स जैसे कि कोई नाम है, कोई एनिमल है या कोई जगह है, इस सभी का नेम्स के सामने हम आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है? नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि हमारा कई है ना, कई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इस स्पोर्ट्स नाम्स के सामने हम आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाएं। हमारे पूरे दुनिया में कितने कई मतलब सैकड़ों भाषा है। तो जब आप भाषा कुछ स्पेसिफाई करते हैं यानी कि सेंटेंस बनाते तो उस टाइम भी हम आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे। लेकिन ये सब आप बोलोगे तो भी कई एक्सेप्शंस है, तो वो भी क्या है आज हम देखेंगे। सबसे पहले जनरलाइजेशंस। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नाउन्स हैं, तो ये जो नाउन्स के सामने द चिल्ड्रन या अ चिल्ड्रन हम नहीं यूज कर रहे हैं। ये एक जनरल सेंटेंस है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, यानी कि हम कोई स्पेसिफिक चिल्ड्रन या बच्चे के बारे में नहीं बोल रहे, बस ऐसे जनरल तरीके से बोल रहे चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये हम किसी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बच्चे को लेके हम नहीं बोल रहे, इसलिए हम वहां पे आर्टिकल्स नहीं लगा रहे। पिग्स आर सरप्राइजिंगली इंटेलिजेंट। पिग्स यानी कि क्या है? सुअर। सुअर आर सरप्राइजिंगली इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे भी हम एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, सुअर का कोई स्पीशीज को कुछ नहीं बोल रहे, कुछ स्पेसिफिकली हम नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसी एक जनरल सेंटेंस दे रहे हैं। पिग्स आर सरप्राइजिंगली इंटेलिजेंट। कोई भी पिग हो, इंटेलिजेंट है सरप्राइजिंगली। आई गेट स्केयर्ड व्हेन वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो यहाँ पे देखिए, हॉरर मूवीज के सामने मैंने कोई द या अ कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक मूवी का नाम या मूवी को नहीं कोट कर रही हूँ। ऐसे जनरल में मुझे हॉरर मूवीज से मैं डरती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आई गेट स्केयर्ड व्हेन वॉचिंग हॉरर मूवीज। जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे भी देखिए, हेल्थ के सामने मैंने द हेल्थ या किसी इस कारण के लिए, किसी इस हेल्थ के लिए जॉगिंग अच्छा, ये नहीं बोल रही हूँ, बस जनरल सेंटेंस में दे रही हूँ जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे भी मैंने कई आर्टिकल्स की यूज़ नहीं किया है। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। कोई जनरल सेंटेंस जब आप आप करते हैं तो आर्टिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सेशन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैप्शन की 30 डेज फ्री ट्रायल पे कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बात करने की, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि आप साथ मिलकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जिससे आप देख सकते हैं एक मंथ में आपका प्रोग्रेस या आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आप कहाँ पे लैग हो रहा है, किस तरह की मतलब प्रैक्टिस आपको देनी चाहिए। और पर्सनल कोच, आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देने की या आपकी लर्निंग इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक पर्सनल कोच भी मिलेंगे। उसके साथ डेली माइक्रो लेसन्स, कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस पे बना के आसान तरीके से पढ़ने का एक तरीका है ये। और लाइव क्लासेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक लर्निंग टुगेदर प्रोग्राम है। डेफिनेटली ट्राई दिस। बैक टू अ सेशन प्रॉपर नाउन्स के साथ। तो हमने बोला है प्रॉपर नाउन्स के साथ आप द या कोई आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, ही इज़ द राजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या आपको मतलब कुछ सही लग रहा है? ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि द की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ राजा फ्रॉम अकाउंटिंग।
क्योंकि राजा एक नाउन है, नाम के सामने हम द लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई लिव इन द बैंगलोर, ये सही है ना? करेक्ट, आई लिव इन द बैंगलोर। नहीं, यहाँ पे भी द की ज़रूरत नहीं है। आई लिव इन बैंगलोर, बैंगलोर एक ही जगह है, तो द बैंगलोर मतलब एक स्पेसिफिक बैंगलोर। बैंगलोर बोलने से पता है मतलब एक ही जगह है, तो द बैंगलोर बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आई वर्क एट दी कैप्शाइन, यहाँ पे भी द कैप्शन बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैप्शन एक कंपनी का नाम है, तो नाम के सामने हम द बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वर्क एट कैप्शाइन। तो इसी तरह कई नाउन्स के सामने आप द लगाने या कई आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं। याद रखिएगा, अगले बार जब आप कहीं सेंटेंस बनाते वक्त नाम या किसी चीज़ के क्या बोलते हैं, हाँ मेनली नाउन्स के सामने आर्टिकल्स मत लगाइएगा। इसी तरह एक्सेप्शंस है। देखिए मैंने बोला जब भी आप कहीं कुछ पढ़ते, कहीं रूल्स पढ़ते तो इसके साथ एक्सेप्शन साथ में आ जाता है। जैसे कि आई विजिटेड द ताजमहल, अभी अभी मैंने बोला कि नाम के सामने द लगाने की जरूरत नहीं, पर देखिए आई विजिटेड द ताजमहल, ये क्यों है? ये सही सेंटेंस है। द ताजमहल हम क्यों बोलते हैं कि कई बिल्डिंग्स के नाम, यानी कि अगर बिल्डिंग्स का कोई नाम है तो उसे हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं द ताजमहल, द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ऐसे हम द लगा के बोलना चाहिए। अगर या कोई बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स के नाम कुछ हो तो हम द लगाना चाहिए, याद रखिएगा। आई लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी तरह आई लिव्ड इन द इंडिया बोलोगे आप? नहीं। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम द बोलते हैं? क्योंकि वो जुड़ के एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, द यूनाइटेड नेशंस, ये सब कुछ जुड़ के एक बनाए, इसलिए हम द यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब जुड़ के यूनाइटेड के सामने आप द ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। आई लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Water from the Ganges is considered holy. Water from the Ganges is considered holy. अगर आप कई नेचुरल रिसोर्सेज या क्या बोलते हैं नेचुरल फीचर्स को जब आप सेंटेंस पे बोलते हैं या उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो तो ज़रूर कई रिवर सिस्टम या कोई कुछ भी हो उसे आप द लगा के विशेषण करना चाहिए। द गेंजेस, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। इसी तरह एक और भी चीज़ है, आई ड्रीम टू विजिट द हिमालयाज समडे, द ग्रेट हिमालयाज हम बोलते हैं ना, तो इसी तरह द लगाना चाहिए कई रिसोर्सेस का विशेषण करते वक्त, याद रखिएगा। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, जैसे कि हमने बोला अगर स्पोर्ट्स या लैंग्वेजेस को जब आप सेंटेंस पे किसी स्पोर्ट्स या लैंग्वेजेस के बारे में अगर आप बोलना चाहते हो तो आर्टिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई प्ले द क्रिकेट, इस पे क्या गलती है? आई प्ले क्रिकेट, द की जरूरत नहीं है। द फुटबॉल इज प्लेड वर्ल्ड ओवर, इस पे भी क्या है? फुटबॉल के सामने द की जरूरत नहीं, फुटबॉल इज प्लेड वर्ल्ड ओवर। आई स्पीक अ फ्रेंच, इसका मतलब क्या? मैं एक फ्रेंच बात कर सकती हूँ, एक फ्रेंच पे एक, इसका मतलब कहीं ज्यादा फ्रेंच है? नहीं, फ्रेंच एक लैंग्वेज है तो एक ही है, तो इसके सामने अ लगाने की जरूरत नहीं है। आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक इटालियन, आई स्पीक इंडियन। ओके, द स्पेनिश इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, यहाँ पे भी आप द की जरूरत नहीं है। स्पेनिश इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज। अगर आप स्पेन के लोगों के बारे में अगर आप बोलना चाहते हो तब आप द लगा सकते हैं, जैसे कि द स्पेनिश पीपल आर मोर ब्यूटिफुल या कुछ ऐसे उनका विशेषण अगर आप करना चाहते हैं द स्पेनिश पीपल, तब आप द यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप लैंग्वेज के बारे में अगर आप स्पेसिफिकली बोलते वक्त द की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अगर आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि मेरी 20th बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, तो मैं अपनी दोस्त के साथ दोस्त से शेयर करती हूँ कि दिस इज़ द पेन that was gifted by my father on my 20th. तो this is the pen. तो इस this is the pen और this is a pen का डिफरेंस क्या है? This is a pen मतलब ये एक पेन है, मतलब पर्टिकुलरली बोल रही हूँ। This is the pen मतलब ये है वो पेन जो, तो एक पर्टिकुलर पेन के बारे में आप बोल रहे हैं।
कुछ चीज़ है उसके बारे में, कहीं कहानी या स्टोरी कुछ हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर पेन के बारे में जब आप बोलते वक्त द लगाना चाहिए। दिस इज अ पेन मन कि ये एक पेन है बस, इसी तरह कई पेन है, ये एक पेन है, ये है उसका डिफरेंस। तो इस आर्टिकल्स के यूसेज के टाइम आप कई पॉइंट्स याद रखना है। तो आज हमने 4 पॉइंट्स पढ़ा, जैसे कि आप जनरलाइजेशंस, कई स्टेट्समैन बनाते वक्त आर्टिकल्स की यूसेज मत कीजिएगा और एक प्रॉपर नाउन्स के सामने मत कीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेजेस या स्पोर्ट्स कहीं मेंशन करते वक्त द की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमने देखा है कि एक्सेप्शंस भी देखे, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स का नाम हो तो उसके सामने हम द यूज़ करते हैं, या जब एक कंट्री को मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ स्टेट्स जब आते हैं, यूनाइटेड नाम, यूनाइटेड वर्ड के सामने हम द या आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद कई नेचुरल रिसोर्सेज या उसके फीचर्स के बारे में अगर आप बोलते वक्त हम द यूज़ करते हैं। कई एक्सेप्शंस हैं, रूल्स और एक्सेप्शंस दोनों मिल के अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने से ये थोड़ा ईजी हो जाएगा इनकी ये आर्टिकल्स की यूसेज। तो इससे हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका डाउट्स क्या है, सजेशंस क्या है, उस तरह के वीडियोस हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ 30 डेज फ्री ट्रायल कैप्शन जो दे रहा है उसे ट्राई करने के लिए caption.com विजिट कीजिएगा या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।